बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं सोइंदर चिकारा श्री रामचरितमानस का पाठ उत्तरकांड का पाठ चल रहा है। शिव जी क्या कहते हैं? उमा अवधवासी नर नारी कृता रथ रूप ब्रह्मा सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भू। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्मा रघुनाथ जी रहते हो, वहां सबका कल्याण ही होता है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुधाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीने, पद पखारी पादोदक लीने। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां पर सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और उनसे पूछा कि आओ गुरु जी बैठो। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी, देख देख आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कृपा के सागर हे कृपा के सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह और भ्रम पैदा हो रहा है कि हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ? पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा होता है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं, पर जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुनाथ जी भूषण वहां पर जन्म लेंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जहां कहूं करिए सो पयो, धर्म ने यही सम आन। तब मैंने अपने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा या ले लूंगा या मुझे प्राप्त हो जाएगा, तब तो इसके समान और कोई दूसरा धर्म का कार्य हो ही नहीं सकता है, ना कोई मेरा इससे अलग कोई धर्म है। जब तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया धम तीर्थ मज्जन, जह लगी धर्म कहते श्रुति सज्जन। जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न होते हैं, बहुत से शुभ कर्म ज्ञान दया धर्म दाम तीर्थ स्थान आदि जाकर जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, वहां पे मिलते हैं। लेकिन मुझे तो सिर्फ इसी काम से सब कुछ मिल गया कि मैं सूर्य वंश का पुरोहित हूं। छुटही मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। मेले से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पी सकता है? हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूप जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्व यज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में नित्य प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे दीजिए कि चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर भी कभी ना कम हो, कभी घटे ना। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाई, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा के सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने
हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को अपने साथ लिया और पुनि कृपालपुर बाहिर गए। गजरथ तुरग मगावत भय, देख कृपा करी सकल सराहे, देहि उचित जिन जिन तेहि चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर सब कुछ दे दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमरही, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हराने वाले, सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने शुरू कर दिए। श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई, आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनके साथ उनकी सेवा करने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चौपाई है, ध्यान सुनो। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपूस लोचन जल भरई, हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिज जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, हे उमा, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों की प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी हमेशा हनुमान जी को अपने साथ, अपने हृदय में अपने संग रखते थे। उनकी भक्ति से बढ़कर उन्हें किसी की भी भक्ति नहीं नजर आती थी। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आ जाते हैं, वे श्री राम जी का सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगते हैं। क्या कहते हैं? मामवलोक पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन, नील ताम रस श्याम काम, अरे हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि दीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद को पाने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। जातुधान बरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अभिरंजन, और मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। हे ब्रह्मा रूपी खेती के लिए आप नए नेक समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले प्रभु हैं। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। भुज बल विपुल मार, भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराज बद पंडित। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराट के वध करने में कुशलता निभाई। रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुदमिनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो। नारद मुनि बहुत तरह से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं, उनके सामने उनका विख्यान करते हैं और कहते हैं, राम अनंत अनंत गुण गानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी, जलसी कर्म ही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन से नहीं चूकते।
उनके चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बिमल कथा हरि पद दायनी, भगति होए सुनी अपनाइनी, उमा कहे सब कथा सुहाई, जोग सुंडे खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है कि हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहे बखानी, आप कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहो सुख कहू भवानी, सुनी सबू सुनी शुभ कथा हरसानी, बोली अति विनित मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी जो सो कहो, अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमय तथा सुनकर पार्वती हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोलती हैं कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने हूं राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूं जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा सुनी है, उनके गुणों का वर्णन सुना है। हे कृपा निधान, हे महामये, मैं आपकी धन्य हूं। हे कृपा निधान, हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई हूँ, अब मुझे मोह नहीं रह गया है। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।